हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का साउथर्न मोस्ट पार्ट केप कॉमोरिन जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो आपका केप कॉमोरिन है ना, ये तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, वर्ष 1991 से जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार जो है ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जहां पे आपका ग्रैंड पुरस्कार 2021 पूछा गया था। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी पी साईनाथ को जो है ये दिया गया है। तो पालागुम्मी पी साईनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शैक्षणिक पुरस्कार 2021 का पूछा जाए तो ये किसिमोटो मिया जापान को दिया गया है। वहीं कला एवं संस्कृति पुरस्कार 2021 में अगर पूछा जाए तो ये प्रेबडा यून थाईलैंड को दिया गया है। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, ये आपका साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है। तो साउथ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत के कौन से क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में उत्पादित गेहूं का जो है 34% जो है वो गेहूं उत्पादित करता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, पंजाब ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सेकंड जो राज्य आपका गेहूं उत्पादित करता है वो पंजाब राज्य करता है। तो फिर पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 5 से 11 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 5 से 11 है ना, ये भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भारत की नागरिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हर्षवर्धन ये जो है किस वंश का शासक था। तो देखिए, ये जो हर्षवर्धन था ना, ये पुष्यभूति वंश का शासक था। तो पुष्यभूति वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऐसा रोम जो कि प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल भी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रोम, ईपीरोम और प्रोम दिया हुआ था। तो देखिए, अगर आपको ईपीरोम का फुल फॉर्म पता होता तो आप इजीली जो आंसर इसका टिक कर देते थे। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, जो कि ये आपका प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल भी है। तो ईपीरोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी कम, यानी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये आपका आर्टिकल 241 के तहत आता है। तो आर्टिकल 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कश्मीर का स्किल डेवलपमेंट ये जो है किस योजना के तहत हो रहा है। तो देखिए, कश्मीर में जो स्किल डेवलपमेंट है ना, ये आपका PMKVY 3.0 के अंतर्गत हो रहा है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत किया जा रहा है। तो PMKVY 3.0 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया, यानी रिकंस्ट्रक्ट जो है ये किस योजना के तहत हुआ है। तो देखिए, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को फिर से जो आपका रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, ये प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। तो प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बदरुद्दीन डागर ये जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो देखिए, ये जो बदरुद्दीन डागर है ना, ये वीणा वादक हैं। तो वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेटवर्थ क्या होता है, यानी नेटवर्थ को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसेट प्लस लाइबिलिटीज़
एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ दिया हुआ था। तो देखिए नेटवर्थ को जो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इस तरह जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देश में जब एक साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब भी देश में एक साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। तो स्टैगफ्लेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि PSLV C-51 से भारत ने जो है किस देश के सैटेलाइट छोड़ा है। तो देखिए PSLV C-51 से भारत के ब्राज़ील देश का जो अमेजोनिया उपग्रह है ना, इसे छोड़ा गया है। तो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एस्थेनोस्फीयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी एस्थेनोस्फीयर ये जो है किस परत का हिस्सा है। तो देखिए ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, ये आपका अपर पोर्शन ऑफ मेंटल का जो है हिस्सा है। तो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसिटिक एसिड HCl इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका एसिटिक एसिड है ना, एक दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स को 1986 में बदलकर कब जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन बनाया गया था। तो देखिए 1986 में नेशनल कंज्यूमर राइट्स को 1988 में NCDRC बनाया गया था। तो 1988 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चर्च ऑफ गोवा को जो है कब शामिल किया गया था। तो देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चर्च ऑफ गोवा को जो है ये 1986 में शामिल किया गया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तारापुर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका तारापुर है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्यौहार ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया गया। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो लोसर त्यौहार है ना, ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो लोसर त्यौहार है ना, ये लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के द्वारा भी मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोसर त्यौहार ये जो है कहाँ मनाया जाता है और ऑप्शन में आपका लद्दाख दिया रहे तो लद्दाख फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच हार्मोन काउजेज हैंगर पैंग्स, यानी कौन सा हार्मोन जो है भूख के दर्द का कारण बनता है। तो देखिए ये जो आपका ग्रेहलीन हार्मोन है ना, ये भूख के दर्द का कारण बनता है। तो ग्रेहलीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इस अवसर पे PM मोदी के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित E100 पायलट प्रोजेक्ट को जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर जो है ये लॉन्च किया गया है। तो E100 पायलट प्रोजेक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुदुमश्री राज्य गरीब उन्मूलन मिशन ये जो द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। तो देखिए कुदुमश्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो ये केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि राज्य पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इलेक्शन स्पेंडिंग लिमिट ऑफ MLA, यानी विधानसभा चुनाव में जो है उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा जो है ये कितनी कर दी गई है। तो देखिए विधानसभा चुनाव में यह जो सीमा है ना, ये 28 लाख रुपए के स्थान पर 40 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है। तो 40 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च का जो सीमा है ना, ये 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड, यानी कठोर परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा के वयस्क में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है मेटामॉर्फिस कहा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों का गठन किया गया था। तो देखिए बॉम्बे राज्य को विभाजित कर जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पैलेस असेंबली
प्रेजेंट इन विच प्लेस, यानी जो ये पैलेस असेंबली है ना, ये किस स्थान पर मौजूद है, तो ये आपका चंडीगढ़ में मौजूद है। तो चंडीगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले पैलेस असेंबली के वास्तुकार कौन थे, तो ये ली कार्बूजियर थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज इन 1956, यानी 1956 में जो है भाषा के आधार पर किस राज्य का जो है गठन किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1956 में, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर जो है ये किस सी में पाया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, इस प्रकार से 3 ही ऑप्शन मुझे मिले हैं बच्चों के द्वारा। और चौथा ऑप्शन अगर आपका डेड सी दिया होगा ना, तो डेड सी में सबसे ज़्यादा जो है साल्ट वाटर पाया जाता है, तो डेड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेग्रोइड जनजाति ये जो है किस देश में पाई जाती है, तो देखिए ये जो आपका नेग्रोइड जनजाति है ना, ये अफ्रीका देश में पाया जाता है, तो अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कॉफ़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेंटोस पोर्ट ये जो है किस देश में है, तो देखिए ये जो आपका सेंटोस पोर्ट है ना, ये जो है कॉफ़ी ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो आपका ब्राज़ील देश में है, तो ब्राज़ील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2021 में पेरिस तीरंदाजी में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल ये जो है किसने जीती है, तो देखिए पेरिस तीरंदाजी में 2021 में जो है ये दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीती है, तो दीपिका कुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद किस पंचवर्षीय योजना को जो है 1 साल के लिए रोक दिया गया था, तो देखिए ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है 1 साल के लिए रोक दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राकेश अस्थाना को जुलाई 2021 में किस पद पर थे, तो देखिए ये जो राकेश अस्थाना थे ना, ये उस समय जुलाई 2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जो है ये महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वहीं अगर बात कर ले 27 जुलाई को जो है राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त जो है यो नियुक्त कर दिया गया था, तो आपके ऑप्शन में या तो बीएसएफ का जो है महानिदेशक दिया होगा या फिर जो आपको यहाँ पर दिल्ली का पुलिस आयुक्त जो है वो दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा वन ये जो है कौन से राज्य में है, तो देखिए 2019 में भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो आपका मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेगमपुरी मस्जिद यानी बेगमपुर मॉस्क्यू का जो निर्माण है ना, ये किसके काल में हुआ था, तो देखिए ये जो आपका बेगमपुरी मस्जिद है ना, ये आपका दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है और इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।